अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंचि पहि गयऊ निज संदेह सुनावत भयऊ। असुनि बिरंचि रामहि सिरुनावा समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन कहु करई विचार विधाता माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया करे अमिति प्रभावा विपुल बार जय मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग मम उपराजा नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। पहन ते शंकर पहि जाहू तात अनत पूछऊ जनि काहू। कहाँ होई तब संशय हानि चलिउ विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना। तुम्हारे संदेह का नाश वही वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी उड़ चले। परमातुर विहंग पति आयऊ तब मोह पास। अजात रहूं कुबेर गृह रही हूँ माँ कैलाश। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। अति मम पद सादर शिरुनावा पुनियापन संदेह सुनावा। अशुनिता करी बिनती मृदु बानी प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। अब मिले हु गरुड़ मार्ग महामोही कवन भांति समुझावा तोई। तब ही होई सब संशय भंगा जब बहु काल करिए सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाई नाना भांति मुनि ने जो गाई। अजहि महु आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। अनित हरि कथा होत जहाँ भाई पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। अजाई ही सुनत सकल संदेहा राम चरण होई अति नेहा। हे भाई,
जहाँ प्रतिदिन हरी कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तारा काग भुचुंडी सुलीला सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील कागभूषुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहाई निरंतर, सादर सुनहि विविधि विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, चलिउ हरषि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। होई ही कीन है कबहू अभिमाना, सो को चह कृपा निदाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु तेहि ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगही कहे भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर भी कुछ कारण फिर फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले। अज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। अताहि मोह माया नर, पावर करही गुमान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास पारायण 28वां विश्राम। शिव बिरंचि कहु मोहई, ओ है बपुरायान। अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी मैं ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयउ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, मति अंकुठ हरि भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सब गयउ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया
उनके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयो हृदय डहरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वह प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सुई चाहा, ही समय गयो खगना। आवत देखी सकल खग राजा, हर से उबायस सहित समाजा। भुशुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काग भुशुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछी सुआसन दीना। अकरि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोल्यो कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके कागभूषुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयउ मैं, तब दर्शन खगराज। आय सुदेहु सुकरो अब, प्रभु आयहु किहि काज। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे नाथ, हे पक्षीराज, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम, कहा मृदु बचन खगेश। अजहि कहे स्तुति सादर, निज मुख कीन्ही महेश। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पक्षीराज गरुड़ ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयउ दरस तब पायऊं। देखी परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया था। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। असादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली तथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ कह गिरा बिनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता। अभयउ तास मन परम उचाहा, लागे कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुशुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की
तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविधि विधि, मन महा परम उछाह। अरिसिया गवन कहे सिपुनी, श्री रघुवीर विवाह। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। अब बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। अपूर्वासीन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस में भंग, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। अब विपिन गवन के वट अनुरागा, सुर सरियु तरि निवास प्रयागा। अब वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहुवरना। करी नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। अपुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंटि मुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की निद्रा भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग। अबरनि सुति क्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। अब कही दंडक बन पावन ताई, गीध मैत्री पुनि तेहि गाई। अपुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुषुंडी जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। मुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूप न काजिम कीनी कुरूपा। अखर दूषण बध बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया।
अपनी प्रभु गीध क्रिया जिम कीन्ही, बधि बधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही। अब बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। अपुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रवर्षन वास। अबरनन वर्षा शरद रू, राम रोष कपित्रास। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।